नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा है। अभी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 से। हाँ, आप दर्शकों को मैंने पहले भी दिखाया है इस पंचायत की समाज की स्थिति। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 जो जिला परिषद है उसकी स्थिति भी मैंने दिखाया है, जिसमें कई सारे पंचायत हैं। और साथ ही साथ मैंने हमारे साथ जो मौजूद हैं अभी भूपाल भारती जी, इनसे भी मैंने आपको रूबरू कराया था। और आज फिर हम लोग आए हैं चुनावी चर्चा करने को, चूँकि चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिस पर लोग चुनाव पर अपने अपने विचार रखते हैं। तो आज जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 का जो मुद्दा है जो जिला परिषद का, उस पर हम लोग बात करेंगे। और सीधे सीधे यह जो जानकारी है दर्शकों के लिए है, क्योंकि दर्शक हमारे क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको ये जानकारी जो मैं उपलब्ध करा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जब वोट करने जाएं तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें कि क्या है समस्या, कैसे निकलेगा निदान, और कौन कौन व्यक्ति हैं जो निदान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसी पर चर्चा होगी। इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ अपने लोगों को फॉरवर्ड ही करें, जिससे कि लोगों को बेहतर जानकारी मिल सके। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी, आपके चैनल का बहुत कांटी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 के सभी सम्मानित मतदाताओं की ओर से चौपाल कार्यक्रम के चैनल को बहुत बहुत आभार, नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, चूँकि चुनाव का दौर सीधे सीधे आ रहा है। आपका जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 है, हमारे किन किन पंचायतों से जुड़ा हुआ है और इसकी समस्या क्या है, वो हमारे दर्शकों को पहले एक बार बताएं। कांटी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 जो शहर से सटे कोल्हुआ पैगंबरपुर, दामोदरपुर, दादर कोल्हुआ, सदातपुर, उसके बाद पूर्ण देहाती इलाका में मुस्तफ़ापुर, लश्करीपुर, रामनाथ धमौली पूर्वी, इस 7 पंचायत को मिलाकर ये आपका जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 बना है। और समस्याएं 2 तरह की हैं। एक समस्या शहरी क्षेत्रों के बगल में जो 4 पंचायत है उसकी अलग समस्या है। बांध के उधर वाले 3 पंचायत की अलग समस्या है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या लोगों के न्यूनतम जो केंद्र और राज्य के द्वारा, जिला के द्वारा जो उनको योजनाएं का लाभ मिलना चाहिए, जैसे इंदिरा आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन और जो भी अन्य सुविधाएं जो सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए, वह कई कारणों से वे लोग वंचित हैं। दूसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ जल जमाव की। शहर और ग्रामीण दोनों इलाके में वर्षा हुई है, पूरे 3 महीना से लोग डांर भर पानी हेल हेल कर अपने मैंने बहुत ज़िंदगी जिए हैं, बहुत कष्टपूर्ण ज़िंदगी जिए हैं। फिर उसके बाद सड़क में गड्ढे है कि गड्ढे में सड़क है, यह समझ में नहीं आती। अगर सड़कों की बात देखी जाए तो लगता है कि हम किस युग में जी रहे हैं। और पूर्व के जो जिला परिषद सदस्य इन समस्याओं को नहीं उठा पाए। नतीजा क्या हुआ कि सरकार का संज्ञान, जिला प्रशासन का संज्ञान नहीं गया और आज हम उस सड़कों पर एकदम मौत के साथ खेलकर यात्रा कर रहे हैं। अब रही बात कि आखिर समस्या का समाधान क्या होगा। जैसे आप देखिए, विजय छपरा से संगम घाट होते हुए मुस्तफ़ापुर से बगाही की सड़क है, 8 किलोमीटर की सड़क है। बांध के दोनों तरफ लगभग 40,000 आबादी बसती है और 40,000 आबादी का लाइफ लाइन यह सड़क पिछले निर्माण के बाद 5 वर्षों से एकदम कि लोग चलने के लायक नहीं है। लोग मौत गले में लगाकर उस सड़क पर चलते हैं। फिर आप देखिए पुलिस लाइन चौक से जो आपको कदम चौक, हरीसा चौक होते हुए पहाड़पुर पेठिया तक जाती है, वो सड़कों की स्थिति देखिए, एकदम माने जानलेवा। फिर पुराना मोतिहारी रोड जो आपको गोलंबर से पहाड़पुर शनि मंदिर के पास जाती है, 3 किलोमीटर सड़कें एकदम बरसात में तो लग रहा था कि एकदम रस बंद है और लोग जा भी रहे थे तो किस रूप में जा रहे थे। उसी तरह दामोदरपुर की सड़कें, मुख्य सड़क है देवरिया से संजय सिनेमा रोड, वही पूरा सोनबरसा से लेके दामोदरपुर की सड़कें एकदम चलने के लायक नहीं है। फिर हरीसा चौक से कोल्हुआ चौक से लेके आपको गरम चौक होते हुए NH में मिलने वाली सड़क है। महेश भगत के बनवारी लाल कॉलेज से दामोदरपुर पठान टोली होते हुए आपको लश्करी आगे जो सड़क जाती है आपको हिंदुस्तान प्रेस के पास, सुधा प्रेस के पास, वो सड़क की स्थिति गड़बड़ है। और आपको सदातपुर से जो बारमतपुर होते हुए गांव की सड़कें हैं एकदम पूरी तरह क्षतिग्रस्त सड़कें। इस तरह 8 सड़कें जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 में एकदम जानलेवा है।
पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि उन सभी सड़कों को दुरुस्त किया जाए। 1 साल के अंदर मैं मास्टर प्लानिंग बनाऊंगा कि शहर के जितने भी मोहल्ले हैं उस सभी मोहल्लों में जो जल जमाव की समस्याएं बनी हुई है, 2-2, 3-3 महीना से जो पानी की झेल रहे हैं, पहले उनके हमने अधिकारियों से बात की थी। अधिकारियों का PWD, PhD, जल संसाधन विभाग, सभी विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता के साथ मैंने बैठक की है, स्थल निरीक्षण कराया है लोगों में। सबकी एक प्लानिंग बन रही है कि 1 साल के अंदर सभी, अब वर्षा होगी, आधा घंटा 1 घंटा के अंदर सब मोहल्ले का पानी गंडक नदी में मिल जाएगा या आपको फर्दो नाला में गिर जाए। ऐसी प्लानिंग बनाया जा रहा है। फिर उसी तरह हर कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं हो जिसमें सड़क नहीं हो और उसमें सड़क से के साथ नाली की व्यवस्था हो जो निकल जाए। जी, हम आपके पास आते हैं। दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, चुनाव में जो मुद्दा है, अभी हमारे समाज का क्या मुद्दा है वो भी आकलन करना पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता जो है, जो ओरिजिनल मुद्दा है उससे हम लोग दूर भटक रहे हैं। यह भी एक वास्तविकता है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज हमारे समाज में, जैसे इन्होंने आपने जो बात बताई है, लेकिन हमारे समाज की स्थिति क्या है? आज भी लोग जाति पाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आज भी लोग पैसा के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो ये वास्तविकता को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जो इनके सामने जो इन्होंने अपनी बात रखी है वो मुद्दा होना चाहिए चुनाव में कि कौन ऐसे प्रतिनिधि हैं जो इन तरह की समस्याओं का निदान निकालें। अच्छा, एक बात और बताइए, किस तरह समस्या जो आप देख रहे हैं, 20 वर्ष से तो हर 5 वर्ष पर चुनाव हुआ, हर मतलब समझ, इस बार थोड़ा लेट हुआ, बने प्रतिनिधि बनते गए, जिला परिषद मुखिया सब बनते गए, क्यों नहीं निदान निकल पाया? आपकी नज़र में क्या समस्या है? देखिए, मैं किसी जनप्रतिनिधि पर अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। हम अपने काम पर विश्वास रखता हूँ। मैंने पिछले 1 साल के अंदर, जब मैं पिछले बार भी यहाँ चुनाव लड़ा था और कुछ मतों के अंतर पर मेरी पुत्री डॉक्टर सुरभि भारती चुनाव, इस बार मेरी पत्नी श्रीमती कृष्णा कुमारी जी लेटर बॉक्स छाप, जिनका क्रमांक 3 है, उस पर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है, जो 15 नवंबर को चुनाव होना है। मैंने 1 साल से ही सभी गाँव में अपने से स्वयं अपने कार्यकर्ताओं के साथ सर्वे कराया। किसको इंदिरा आवास नहीं है, किसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं है, किसको किस सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और क्या करने से उन सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और ऐसे 2000 जिला परिषद क्षेत्र के लोगों का जो इन सभी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, उनका मैंने सूची बनाई है और सूची को भारत सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन को मैंने सौंपी अपने से। और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा संकेत है कि अगर चुनाव नहीं रहता तो कोई आदमी ऐसा नहीं मिले जो इंदिरा आवास का रहे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिले जिनको राशन कार्ड से वंचित हो, कोई भी ऐसा नहीं मिले जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं हो, उनको मातृत्व लाभ से लेकर हर स्कूल में अच्छी पढ़ाई, हर अस्पताल में, ग्रामीण स्तर के अस्पतालों में अच्छी चिकित्सा व्यवस्था कैसे किया जाए, सभी आंगनबाड़ी में आपको पोषण की खास व्यवस्था हो। यानी सरकार की एक एक योजनाएं समाज के अंतिम पावदान पर जाने के लिए मैं मास्टर प्लानिंग बनाया हूं। मैं आश्वस्त करता हूं कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद मैं इन सभी का अमली जामा पहनाऊंगा और मैं समझता हूं कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या एक आदर्श, विकसित और अग्रगणी क्षेत्रों में होगा। इसका मेरा पूरा भरपूर प्रयास है और इस प्रयास पर मैं सफल हो रहा हूं और आगे भी सफल होऊंगा। देखिए, दर्शकों को यह भी जानकारी मिल गई कि इनका मास्टर प्लान क्या है और किस तरह से जो सरकार की योजना है जो ग्राउंड पर आनी चाहिए वो नहीं पहुंच रही है, तो उसको लेकर इन्होंने जो प्लान बनाया है वो भी आपके सामने इन्होंने रखा है। दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा, आपको कितना भरोसा है वो जरूर कमेंट करें। और आपसे भी मेरा सीधा सवाल होगा, चूँकि ये बातें रिकॉर्ड हो रही है दर्शकों के सामने, तो आपने जो बताया मास्टर प्लान ये चुनावी मुद्दा बनकर तो नहीं रहेगा। आगे आने वाले समय में अगर लोग आपको सहयोग करते हैं, अगर आप जीत जाते हैं, क्षेत्र संख्या 20 से अगर आपकी पत्नी बन जाती हैं जिला परिषद, तो इन सब चीज़ों को आप बेहतर कर पाएंगे। देखिए, जब भी हमारी पत्नी श्रीमती कृष्णा कुमारी नामांकन की, उनका चुनाव चिन्ह क्रमांक 3 EVM के क्रमांक 3 पर लेटर बॉक्स मिला। उसके बाद मतदाताओं में ज़बरदस्त उत्साह लगा कि हमारा एक प्रतिनिधि सामने आ रहा है जो हमने देखा कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 में 15 ऐसे दलित बस्ती हैं, 15 ऐसे दलित बस्ती हैं जो सदातपुर के वार्ड नंबर 4 से लेके आपको
कोल्हुआ पैगंबरपुर से लेके आपको ये रामनाथ धमौली पूर्वी और लश्करीपुर सभी पंचायतों में 2-3 दलित बस्ती, जो रविदास पासवान जो महादलित बस्ती है, उन लोग को अभी भी आज़ादी के बाद जाने के लायक सड़क नहीं है। हमने सभी का कलेक्टर के साथ धरना प्रदर्शन के माध्यम से उन सभी की एक सूची बनवाई, और सूची का प्रक्रिया ऐसा हो गया है कि मैं कहता हूं कि एकदम तुरंत 6 महीना के अंदर उनके मोहल्ले की सड़कें जो माने आज़ादी के पहले से एकदम संपर्क पथ विहीन, एकदम कोना में एक आधा किलोमीटर कोना में, कोई बसवारी में, कोई लिचवारी में, कोई आपको जंगल झाड़ में 2550 परिवार जो जी रहे थे, उनको संपर्क पथ बनाने की जो मेरी फर्स्ट कोशिश थी, 1 साल से मैं लगा हूं और मैं समझता हूं उसका परिणाम सामने आ रहा है। उसी तरह बहुत सी योजनाओं का परिणाम सामने आ रहा है, और मेरे जीतने के बाद, मेरे जिला परिषद मेरे पत्नी के बनने के बाद मैं समझता हूं कि वो गति और तेज़ी हो जाएगी, और इतनी तेज़ी हो जाएगी कि उनका जो सपना है वह आंख के सामने दिखाई देने लगेगा। तो देखिए, ये इन्होंने आश्वस्त किया है, और हम चौपाल के माध्यम से भी एक बात जरूर आप दर्शकों को कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो आश्वासन दिया है इस पर ये खरा उतरेंगे, और नहीं उतरेंगे तो हम लोग फिर इनका आपका पीछा भी करेंगे, और वो सारी समस्या जो है वो हम जो यहाँ की है वो आप तक पहुँचाएंगे, देश दुनिया तक पहुँचाएंगे। आखिरी में जी, आप इस चौपाल समाचार के माध्यम से, चूंकि चुनाव में बहुत सारे मुद्दे भी हैं और बहुत सारी समस्या भी है, तो अपन अपने दर्शकों के माध्यम से वोटर को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वोटर बेहतर उम्मीदवार का चयन कर सके, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार जिला परिषद क्षेत्र संख्या के वोटर जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय सभी से ऊपर उठकर कृष्णा कुमारी जी के लेटर पैड क्रमांक 3 के निशान पर मूड बना चुकी है, और इस बार मुर्गा, दारू और पैसे के लोगों को बांटने वाले को लोगों को नकार चुकी है। और मैं, हमारी पत्नी श्रीमती कृष्णा कुमारी ऐसे उम्मीदवार हैं, समाज के सभी तबके, समाज के दलित तबके, पिछड़े तबके, माने स्वर्ण जाति के, कोई भी ऐसा समाज के सभी वर्गों में हमारा एकदम पूरा सपोर्ट है। और ऐसे ही मैं उम्मीद देखता हूं कि हाँ, तो अब रिकॉर्ड जीत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और लोगों का सम्मान मिल रहा है। मैं जिला परिषद क्षेत्र के सभी मतदाताओं के इस उत्साह को मैं हृदय से उनको प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने जो फैसला लिया है कि श्रीमती कृष्णा कुमारी के लेटर बॉक्स छाप पर अपना बटन दबाकर उनको जिला परिषद बनाने का, वह सपना आपका पूरा हो रहा है। और आपने जो सपने के साथ उनको वोट देने का अपना जो संकल्प लिया है, उस संकल्प क्षेत्र के विकास के रूप में, क्षेत्र में जो जल जमाव की समस्या है, सड़क की समस्या है, और लोगों की इंदिरा आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लेके राशन की राशन, सभी समस्याओं का समाधान की दिशा में हमारी एक बेहतर पहल होगी। और मैं ही जनता से अपील करना चाहता हूं, अपने मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप इस बार एक बार श्रीमती कृष्णा कुमारी को एकदम अपना कीमती वोट लेटर बॉक्स छाप के बटन दबाइए और उन्हें विजय बनाइए। आपका सपना मेरा साकार की दिशा में पहल करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आपका भी, आपके चैनल को भी बहुत मेरा धन्यवाद, आपका आभार, और आपको भी कांटी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 के सभी सम्मानित मतदाताओं की ओर से भी चौपाल कार्यक्रम को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि कैसे भोपाल भारती जी ने अपनी बात रखी है, और इन्होंने जो बात कही है वो समाज के हित में है। मुझे भी महसूस हो रहा है और आपको भी महसूस जरूर हो रहा होगा। तो इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, और वोट बहुत ही कीमती है। आपका जो वोट का अधिकार है ये भी बहुमूल्य है, और इसको लेकर सतर्क हो जाएं। किनको वोट करना है, किनको नहीं करना है, ये भी सोचना पड़ेगा। और मुद्दे सामने हैं, उन मुद्दों पर जो खरा उतरे उनको वोट करें। बेहतर को चुनेंगे, बेहतर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।